इमेजिन कीजिए कि आप आंखों पर पट्टी बांधकर एक अनफैमिलियर टेरेन पर चल रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन यानी ग्रेडियंट वेक्टर का एक्सेस है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक सिंगल स्टेप के साथ अपने बूट्स के नीचे के स्लोप को फील कर रहे हों। ग्रेडियंट आपको बताता है कि कौन सी डायरेक्शन सबसे ज्यादा नीचे की तरफ जाती है, लेकिन ये आपको पूरी तरह से ब्लाइंड छोड़ देता है कि आगे 3 फीट पर क्या होने वाला है। क्या ग्राउंड आगे एक स्टीप क्लिफ में बदल जाता है? क्या ये एक बड़े एक्सपेंसिव प्लेटों में फ्लैट हो जाता है? या फिर ये एक एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ कर्व होता है जबकि दूसरे एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ जाता है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें स्लोप से आगे देखना होगा और लॉस सरफेस के कर्वेचर को एग्जामिन करना होगा। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में ये लोकल जियोमेट्री सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के द्वारा एनकोड की जाती है, जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स में से एक में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसे हेसियन मैट्रिक्स कहते हैं। हेसियन को समझना हमें एक ऐसा नजरिया देता है जिससे हम लॉस लैंडस्केप्स को एनालाइज कर सकते हैं, यह डायग्नोज कर सकते हैं कि डीप नेटवर्क्स ट्रेनिंग के दौरान क्यों अटक जाते हैं, और यह समझ सकते हैं कि मॉडर्न ऑप्टिमाइजर एल्गोरिदम को इस तरह क्यों डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक। द हेसियन मैट्रिक्स लोकल कर्वेचर को फॉर्मलाइज करना। जब हम एक स्केलर लॉस फंक्शन f फ्रॉम r n to r के साथ काम करते हैं, जो एक n डायमेंशनल पैरामीटर वेक्टर x इक्वल टू x1 x2 से लेकर xn ट्रांसपोर्ट तक लेता है और एक सिंगल लॉस स्केलर रिटर्न करता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ग्रेडियंट वेक्टर देता है, यानी rn में f ऑफ x का ग्रेडियंट। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ये मेजर करते हैं कि इस ग्रेडियंट वेक्टर का हर एलिमेंट कैसे चेंज होता है जब हम किसी पैरामीटर एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं। अगर हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के सभी पॉसिबल पेयर्स को एक स्ट्रक्चर्ड ग्रिड में असेंबल करते हैं, तो हमें हेसियन मैट्रिक्स मिलता है h इन r n by n। कैपिटल H इक्वल है डेल स्क्वेयर्ड ऑफ f आफ्टर x के, जो कि उस मैट्रिक्स के इक्वल है जहां फर्स्ट रो है द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब 1 स्क्वेयर्ड, द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब 1 एंड x सब 2, और इसी तरह आगे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब 1 एंड x सब n तक। सेकंड रो है द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब एंड x सब 1, द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब 2 स्क्वेयर्ड, और इसी तरह आगे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब 2 एंड x सब n तक। यह पैटर्न नीचे फाइनल रो तक कंटिन्यू होता है, जो है द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब n एंड x सब 1, द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब n एंड x सब 2, और इसी तरह आगे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब n स्क्वेयर्ड तक। ध्यान दें कि एंट्री h i j रिप्रेजेंट करती है पार्शियल स्क्वायर f अपॉन पार्शियल x i पार्शियल x j को। श्वार्ज थ्योरम या मिक्स्ड पार्शियल्स की इक्वलिटी पर क्लेरॉट्स थ्योरम के तहत अगर f के पास इसके डोमेन पर कंटिन्यूअस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x सब i एंड x सब j इक्वल्स द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x सब j एंड x सब i। ये गारंटी देता है कि हेसियन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जहां h इक्वल टू h ट्रांसपोज है। जैसा कि आपने लीनियर अलजेब्रा में सीखा है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस में स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनके आइगन वैल्यूज का रियल नंबर्स होना गारंटीड है और उनके करस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। सेकंड ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन। ये देखने के लिए कि हेसियन इतना पावरफुल क्यों है, चलिए एक लोकल पॉइंट x0 के अराउंड f ऑफ x के मल्टीवेरिएट टेलर सीरीज एक्सपेंशन को देखते हैं। एक स्मॉल परटर्बेशन वेक्टर डेल्टा x के लिए जो x माइनस x0 के इक्वल है, f ऑफ द क्वांटिटी वेक्टर x सब 0 प्लस वेक्टर डेल्टा x इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ वेक्टर x सब 0 प्लस द ट्रांसपोज ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ f एक्टर x सब 0 टाइम्स वेक्टर डेल्टा x प्लस 1/2 टाइम्स वेक्टर डेल्टा x ट्रांसपोज टाइम्स h ऑफ वेक्टर x सब 0 टाइम्स वेक्टर डेल्टा x। चलिए इस इक्वेशन को डिसेक्ट करते हैं। जीरोथ ऑर्डर टर्म f ऑफ x0, जो हमारे करंट लोकेशन पर लॉस सरफेस का बेसलाइन एल्टीट्यूड है। फर्स्ट ऑर्डर टर्म x0 पर f के ग्रेडियंट का ट्रांसपोज टाइम्स डेल्टा x, जो लॉस में लीनियर चेंज है।
ये सरफेस को एक फ्लैट हाइपरप्लेन की तरह अप्रोक्सीमेट करता है। सेकंड ऑर्डर टर्म 1/2 टाइम्स डेल्टा एक्स ट्रांसपोज टाइम्स एच एक्स जीरो टाइम्स डेल्टा एक्स, जो क्वाड्रेटिक करेक्शन है। ये टर्म कैप्चर करता है कि डेल्टा एक्स के अलोंग मूव करने के रिस्पॉन्स में सरफेस ऊपर या नीचे कैसे बेंड होती है। एक क्रिटिकल पॉइंट एक्स स्टार पर ग्रेडियंट पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, जहां एक्स स्टार पर एफ का ग्रेडियंट 0 के इक्वल होता है। ऐसे पॉइंट्स पर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर टर्म वैनिश हो जाता है, जिससे लोकल बिहेवियर सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक फॉर्म से डोमिनेटेड रह जाता है। एफ ऑफ द क्वांटिटी वेक्टर एक्स स्टार प्लस वेक्टर डेल्टा x minus f of vector x star is approximately equal to 1/2 times vector delta x transpose times h of vector x star times vector delta x। एक शिफ्ट डेल्टा x के लिए लॉस बढ़ता है, घटता है या कांस्टेंट रहता है। यह पूरी तरह से क्वाड्रेटिक टर्म डेल्टा x ट्रांसपोजर h डेल्टा x से गवर्न होता है। सेक्शन ब्रेक, लॉस लैंडस्केप ज्योमेट्री और आइगन वैल्यू एनालिसिस। क्योंकि h सिमेट्रिक है, हम इसे इसके स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन का यूज करके डिकम्पोजर कर सकते हैं। H इक्वल्स Q टाइम्स कैपिटल लैम्डा टाइम्स Q ट्रांसपोज विच इक्वल्स सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to n ऑफ लैम्डा सब I टाइम्स वेक्टर V सब I टाइम्स वेक्टर V सब I ट्रांसपोज, जहां लैम्डा 1 लेस देन इक्वल टू लैम्डा 2 लेस देन इक्वल टू सो ऑन लेस देन इक्वल टू लैम्डा n H के रियल आइगन वैल्यूज हैं और V1 V2 अप टू Vn उनके करस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स हैं। अगर हम अपने कोऑर्डिनेट शिफ्ट वेक्टर डेल्टा x को किसी भी आइगन वेक्टर vi के साथ अलाइन करते हैं, तो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में डेल्टा x इक्वल cvi को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये मिलता है 1/2 टाइम्स द ट्रांसपोज ऑफ द क्वांटिटी c टाइम्स वेक्टर v सब i टाइम्स h टाइम्स क्वांटिटीज, दैट मीन्स वेक्टर v सब i इक्वल्स 1/2 c स्क्वेयर्ड टाइम्स वेक्टर v सब i ट्रांसपोज टाइम्स द क्वांटिटी h टाइम्स वेक्टर v सब i विच इक्वल्स 1/2 c squared lambda sub I times the squared norm of vector v sub I which equals 1/2 c squared lambda sub I। ये सिंपल रिलेशन एक फंडामेंटल सच को रिवील करता है कि आइगन वैल्यू लैम्डा आई आइगन वेक्टर वी आई के एक्सिस के अलोंग लॉस सरफेस के कर्वेचर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेजर करती है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक हेसियन मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज के साइंस मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में क्रिटिकल पॉइंट्स के जियोमेट्रिक शेप को डिटरमाइन करते हैं। यह दिखाता है कि जब सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं तो फंक्शन एक लोकल मिनिमम पर पहुंचता है। जब सारे आइगन वैल्यूज नेगेटिव होते हैं तो ये एक लोकल मैक्सिमम बनाता है। अगर आइगन वैल्यूज के साइंस मिक्स्ड पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो इससे एक सैडल पॉइंट बनता है। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं कि आइगन वैल्यूज का साइन डिस्ट्रीब्यूशन उन क्रिटिकल पॉइंट्स के आसपास ज्योमेट्री को कैसे शेप देता है, जहां f ऑफ x स्टार का ग्रेडियंट 0 के इक्वल होता है। लोकल मिनिमम पॉजिटिव डेफिनेट हेसियन कंडीशन सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हैं। लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 सभी i के लिए मैट्रिक्स प्रॉपर्टी h पॉजिटिव डेफिनेट है, जिसे h इच पॉजिटिव डेफिनेट लिखा जाता है। ज्योमेट्री किसी भी डायरेक्शनल वेक्टर डेल्टा x में मूव करने से डेल्टा x ट्रांसपोज h डेल्टा x ग्रेटर देन 0 हो जाता है। आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में स्टेप ले, लॉस बढ़ता ही है। लॉस लैंडस्केप एक मल्टी डायमेंशनल बाउल की तरह दिखता है। लोकल मैक्सिमम नेगेटिव डेफिनेट हेसियन कंडीशन सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली नेगेटिव हैं। लैम्डा आई लेस देन 0 सभी i के लिए मैट्रिक्स प्रॉपर्टी h नेगेटिव डेफिनेट है, जिसे h इज नेगेटिव डेफिनेट लिखा जाता है। ज्योमेट्री किसी भी डायरेक्शन में मूव करने से डेल्टा x ट्रांसपोज h डेल्टा x लेस देन 0 हो जाता है। x स्टार से दूर किसी भी डायरेक्शन में जाने पर लॉस कम होता है। सरफेस एक स्मूथ पीक या डोम की तरह दिखता है। सैडल पॉइंट इंडेफिनेट हेसियन कंडीशन कम से कम एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है लैम्डा के ग्रेटर देन 0 और कम से कम एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है। लैम्डा जे लेस देन 0 मैट्रिक्स प्रॉपर्टी h इंडेफिनेट है। ज्योमेट्री डायरेक्शन वीके के अलोंग मूव करने से लॉस बढ़ता है और ऊपर की तरफ कर्व होता है, जबकि डायरेक्शन वी जे के अलोंग मूव करने से लॉस कम होता है और नीचे की तरफ कर्व होता है। लैंडस्केप एक माउंटेन पास या हॉर्स सैडल की तरह दिखता है। डीजनरेट या फ्लैट डायरेक्शंस, सेमी डेफिनेट या सिंगुलर हेसियन कंडीशन 1 या उससे ज्यादा आइगन वैल्यूज 0 हैं। लैम्डा आई इक्वल्स 0। जियोमेट्री h के नल स्पेस द्वारा डिफाइन की गई डायरेक्शंस के अलोंग क्वाड्रेटिक टर्म लॉस में 0 चेंज कंट्रीब्यूट करता है। यह फ्लैट ट्रफ्स, वैलीज या प्लेटोज क्रिएट करता है। सेक्शन ब्रेक, हाई डायमेंशनल रियलिटी
डीप लर्निंग में सैडल पॉइंट प्रॉब्लम। इंट्रोडक्टरी ऑप्टिमाइजेशन क्लासेस में इंट्यूशन अक्सर 2D फंक्शंस के आसपास बनाया जाता है जहां लोकल मिनिमा कॉमन टॉमन ट्रैपडोर्स होते हैं। हाउएवर मॉडर्न एआई मॉडल्स ऐसे स्पेसेज में रहते हैं जहां n पैरामीटर डायमेंशन टेंस ऑफ मिलियंस से लेकर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक रेंज करता है। हाई डायमेंशंस में 2D प्लॉट्स से लिया गया इंट्यूशन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। एक 100 बिलियन पैरामीटर वाले LLM लॉस लैंडस्केप में एक क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर कीजिए। इस क्रिटिकल पॉइंट को एक स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम होने के लिए h की 100 बिलियन आइगेन वैल्यूज में से हर एक आइगेन वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम किसी रैंडम क्रिटिकल पॉइंट पर आइगेन वैल्यूज के साइंस को इंडिपेंडेंट कॉइन फ्लिप्स की तरह मॉडल करें तो एक ट्रू लोकल मिनिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी रफली ये होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लोकल मिनिमम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्वांटिटी 1/2 टू द पावर ऑफ n इक्वल्स 10 टू द 9th पावर के लिए यह प्रोबेबिलिटी 2 टू द पावर ऑफ -10 टू द 9th पावर है, जो अप्रोक्सीमेटली 0 है। कॉन्सिक्वेंटली हाई लॉस वैल्यूज वाले लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले ऑलमोस्ट सभी क्रिटिकल पॉइंट्स सैडल पॉइंट्स होते हैं, लोकल मिनिमा नहीं। ये ऑब्जर्वेशन, जिसे डॉफिन एट ऑल और पास्कानो एट ऑल जैसे रिसर्चर्स ने फॉर्मलाइज किया था, उसने फंडामेंटली बदल दिया कि डीप लर्निंग प्रैक्टिशनर्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कैसे सोचते हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने में प्राइमरी बैरियर रेयरली खराब लोकल मिनिमा में फंसना होता है, बल्कि ये हाई इंडेक्स सैडल पॉइंट से एस्केप करना है जहां कई आइगेन वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, और इल कंडीशनड रेविन्स को नेविगेट करना है जहां आइगेन वैल्यूज कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड में वेरी करती हैं। यह डायग्राम मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन में एक इल कंडीशन लॉस लैंडस्केप के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यह एक नैरो लॉस वैली दिखाता है जहां वन एक्सिस में हाई कर्वेचर है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट अपडेट्स बहुत ज्यादा ऑसिलेट होते हैं, जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस में लो कर्वेचर है जो एक फ्लैट वैली फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है जहां ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्रेस स्लो होती है। इल कंडीशनड रेविन्स और कंडीशन नंबर क्रिटिकल पॉइंट से दूर होने पर भी लार्जेस्ट आइगेन वैल्यू का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आइगेन वैल्यू से रेशियो हेसियन के लोकल कंडीशन नंबर को डिफाइन करता है। कप्पा ऑफ h इक्वल्स लैम्बडा मैक्स डिवाइडेड बाई लैम्बडा मिन। जब h का कापा एक्सट्रीमली लार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल कापा ग्रेटर देन 10 टू द 6th पावर, तो लॉस लैंडस्केप एक इल कंडीशनड रेविन बनाता है। वी मैक्स के अलोंग हाई कर्वेचर की वजह से रेविन की साइड वॉल्स पर स्टीप स्लोप्स बनते हैं। वी मीन के अलोंग लो कर्वेचर की वजह से वैली फ्लोर पर एक बहुत ही जेंटल फ्लैट स्लोप बनता है। फर्स्ट ऑर्डर ग्रेडियंट डिसेंट यहां ड्रामेटिकली स्ट्रगल करता है। ग्रेडियंट वेक्टर स्टीप साइड वॉल्स वी मैक्स से डोमिनेट होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइजर स्टेप्स रेविन की वॉल्स के अक्रॉस वाइल्डली बैक एंड फोर्थ बाउंस करते हैं, जबकि वैली फ्लोर के अलोंग एक्चुअल टारगेट की तरफ बहुत ही पेनफुली स्लो प्रोग्रेस होती है। सेक्शन ब्रेक, फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन। अब जब हम समझ गए हैं कि कर्वेचर कैसे लॉस लैंडस्केप को कंट्रोल करता है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि डिफरेंट ऑप्टिमाइजर क्लासेस इस जियोमेट्रिक रियलिटी को कैसे हैंडल करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स, SGD, मोमेंटम, एडम। फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजर सिर्फ f ऑफ x के ग्रेडियंट का यूज करके एक लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड SGD में स्टेप डायरेक्शन सिंपली माइनस अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ x होता है। जैसा कि नोट किया गया है, SGD हाई कंडीशन नंबर्स कापा ऑफ h से डिरेल हो जाता है, जिससे वाइल्ड ऑसिलेशंस होते हैं। मोमेंटम या नेस्टेरोव पास्ट ग्रेडियंट वेक्टर्स को एक्यूमुलेट करता है ताकि फ्लैट वैली फ्लोर के अलोंग वेलोसिटी बिल्ड करते हुए स्टीप वॉल्स के अक्रॉस ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस को स्मूथ आउट किया जा सके। एडम या एडम W पास्ट स्क्वेयर्ड ग्रेडियंट्स के एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एवरेजेस को ट्रैक करता है, जहां VT अप्रोक्सीमेटली द डायगोनल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ f एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेडियंट ऑफ f होता है। इफेक्टिवली एडम एक कोऑर्डिनेट वाइज स्केलिंग परफॉर्म करता है जो डायगोनल प्रीकंडीशनिंग को अप्रोक्सीमेट करती है, जिससे वाइल्डली डिफरेंट ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स वाले डायरेक्शंस में अपडेट्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जबकि फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स पर स्टेप कंप्यूटेशनली चीप होते हैं, जिनमें सिर्फ बिग O ऑफ n ऑपरेशंस और मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें एक्सप्लिसिट कर्वेचर इंफॉर्मेशन की कमी होती है, जिससे लर्निंग रेट, शेड्यूल्स और वार्म अप हाइपर पैरामीटर्स की फुल ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। सेकंड ऑर्डर मेथड्स, न्यूटन रैफसन, LBFGS, नेचुरल ग्रेडियंट। सेकंड ऑर्डर मेथड्स लोकल कर्वेचर को एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट करते हैं,
जिससे सेकंड डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन का यूज करके स्टेप डायरेक्शंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। क्लासिक न्यूटन रैफसन मेथड। नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ आगे बढ़ने के बजाय न्यूटन मेथड लोकल सेकंड ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन का एग्जैक्ट मिनिमम खोजकर अपडेट स्टेप को कैलकुलेट करता है। वेक्टर x सबके +1 इक्वल्स वेक्टर x सबके माइनस द इनवर्स ऑफ h एट वेक्टर x सबके टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ एट वेक्टर x सबके। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन f ऑफ x एक प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो न्यूटन रैफसन एक सिंगल स्टेप में एग्जैक्ट मिनिमम पर जंप कर जाता है, चाहे सरफेस कितना भी इल कंडीशनड क्यों न हो। ग्रेडियंट को h इनवर्स से मल्टीप्लाई करके न्यूटन मेथड कर्वेचर के प्रिंसिपल डायरेक्शंस के साथ स्पेस को रीस्केल करता है। हाई कर्वेचर डायरेक्शंस यानी लैम्ब्डा आई लार्ज 1 ओवर लैम्ब्डा आई से डाउन स्केल हो जाते हैं, जिससे ऑसिलेशंस कम हो जाते हैं। लो कर्वेचर डायरेक्शंस यानी लैम्ब्डा आई स्मॉल 1 ओवर लैम्ब्डा आई से स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे फ्लैट वैली फ्लोर्स पर प्रोग्रेस तेज हो जाती है। इसके अलावा एक स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम के पास न्यूटन मेथड क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस दिखाता है, जिसका मतलब है कि पैरामीटर एस्टीमेट में करेक्ट डिजिट्स की संख्या हर स्टेप के साथ लगभग डबल हो जाती है। क्वासी न्यूटन मेथड्स बीएफजीएस और एलबीएफजीएस हर स्टेप पर फुल हेसियन h को कैलकुलेट करना और लीनियर सिस्टम hd इक्वल्स नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ f को सॉल्व करना कंप्यूटेशनली काफ़ी महंगा होता है। क्वासी न्यूटन मेथड्स जैसे ब्रॉयडन फ्लेचर गोल्डाफार्ब शन्नो बीएफजीएस केवल सक्सेसिव ग्रेडियंट वेक्टर्स का यूज करके इंक्रीमेंटली एक अप्रोक्सीमेशन भी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स h इनवर्स बनाकर एक्सप्लिसिट हेसियन इवैल्यूएशन से बचते हैं। वेक्टर y सबके इक्वल्स द ग्रेडियंट ऑफ f एट वेक्टर x सबके +1 माइनस द ग्रेडियंट ऑफ f एट वेक्टर x सबके एंड वेक्टर s सबके इक्वल्स वेक्टर x सबके +1 माइनस वेक्टर x सबके। लिमिटेड मेमोरी बीएफजीएस एलबीएफजीएस केवल सबसे रिसेंट m वेक्टर पेयर्स s के y के को स्टोर करके इस प्रोसेस को और कंप्रेस करता है, जहां आमतौर पर m5 से 20 की रेंज में होता है, जिससे मेमोरी ओवरहेड बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड से घटकर बिग O ऑफ mn हो जाता है। एलबीएफजीएस का यूज फुल बैच ऑप्टिमाइजेशन टास्क, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और स्मॉल स्केल रिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, लेकिन यह डीप लर्निंग में कॉमन नॉइजी स्टोकेस्टिक मिनी बैच सेटिंग्स में स्ट्रगल करता है। 3 नेचुरल ग्रेडियंट डिसेंट एंड फिशर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट यूक्लिडियन पैरामीटर स्पेस r⁴n में स्टीपेस्ट डिसेंट का पाथ कंप्यूट करता है। हालांकि मॉडल पैरामीटर्स को डिस्टेंस नॉर्म ऑफ डेल्टा x2 से चेंज करने पर कुछ पैरामीटर्स के लिए आउटपुट प्रोबेबिलिटीज में एक न दिखने वाला चेंज हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक कैटास्ट्रॉफिक चेंज हो सकता है। नेचुरल ग्रेडियंट डिसेंट, जिसे शुनइची अमारी ने पायनियर किया था, यूक्लिडियन पैरामीटर डिस्टेंस के बजाय कुलबैक लीबलर या के एल डाइवर्जेंस का यूज करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के मेनीफोल्ड पर स्टीपेस्ट डिसेंट को रिडिफाइन करता है। वेक्टर x सबके +1 इक्वल्स वेक्टर x सबके माइनस अल्फा टाइम्स द इनवर्स ऑफ f टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ f एट वेक्टर x सबके, जहां f फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। f इक्वल है p ऑफ y गिवेन x के अंडर एक्सपेक्टेशन के x के रिस्पेक्ट में log ऑफ p ऑफ y गिवेन x के ग्रेडियंट टाइम्स x के रिस्पेक्ट में log ऑफ p ऑफ y गिवेन x के ग्रेडियंट के ट्रांसपोज के। रिमार्केबली फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स नेगेटिव लॉग लाइकलीहुड लॉस के एक्सपेक्टेड हेसियन के इक्वल होता है। नेचुरल ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट इनवेरिएंट अपडेट्स प्रोवाइड करता है, जो आर्बिट्रेरी पैरामीटर रिपैरामीटराइजेशन से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस को स्मूथली नेविगेट करता है। सेक्शन ब्रेक द कंप्यूटेशनल बॉटलनेक फॉर हाई एसजीडी रूल्स डीप लर्निंग। ये देखते हुए कि सेकंड ऑर्डर मेथड्स बहुत कम स्टेप्स में कन्वर्ज होते हैं और नेचुरल तरीके से इल कंडीशनिंग को सॉल्व करते हैं, फिर लामा से लेकर GPT-4 तक लगभग हर मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी भी एडम डब्ल्यू जैसे फर्स्ट ऑर्डर वेरिएंट्स पर क्यों रिलाई करता है। इसका आंसर मेमोरी और कंप्यूटेशन में स्केलिंग कॉम्प्लेक्सिटी पर आकर रुकता है। यह टेबल 3 मेन मेट्रिक्स पर फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स जैसे कि एसजीडी और एडम को एग्जैक्ट सेकंड ऑर्डर मेथड्स जैसे कि न्यूटन रैफसन के साथ कंपेयर करती है। ग्रेडियंट या लॉस कंप्यूटेशन के लिए दोनों अप्रोचेस को बिग O ऑफ n टाइम की जरूरत होती है, लेकिन स्टोरेज और कंप्यूटेशन के लिए उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अलग हो जाती हैं। फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स के लिए हेशियन स्टोरेज कॉस्ट बिग O ऑफ n स्पेस है या एडम स्टेट के लिए बिग O ऑफ 2n है, जबकि एग्जैक्ट सेकंड ऑर्डर मेथड्स के लिए बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड स्पेस की जरूरत होती है। सिमिलरली
फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स के लिए स्टेप कंप्यूटेशन कॉस्ट सिर्फ बिग ओ ऑफ एन ऑपरेशंस है, जबकि एग्जैक्ट सेकंड ऑर्डर मेथड्स को H इनवर्स टाइम्स G इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बिग ओ ऑफ n क्यूब्ड ऑपरेशंस की जरूरत होती है। आइए एक मॉडर्न मॉडल के लिए इन बिग ओ बाउंड्स को कंक्रीट नंबर्स में रखकर देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक मॉडेस्ट 7 बिलियन पैरामीटर लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, जहां n 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 के इक्वल है। स्टोरेज बॉटलनेक सिंगल प्रिसिजन FP32 में स्टोर किया गया एक सिंगल पैरामीटर वेक्टर 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 टाइम्स 4 बाइट्स कंज्यूम करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 28 गीगाबाइट्स है। हेसियन मैट्रिक्स H में n स्क्वेयर्ड होता है, जो 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 स्क्वेयर्ड के इक्वल होता है, जो 4.9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 19 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के इक्वल होता है। इस मैट्रिक्स को FP32 में स्टोर करने के लिए 196 पेटाबाइट्स या 196 मिलियन गीगाबाइट्स कंटिन्यूअस रैम या VRAM की रिक्वायरमेंट होगी। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की लोअर ट्रायंगुलर एंट्रीज को भी स्टोर करना मॉडर्न हार्डवेयर क्लस्टर्स पर फिजिकली इम्पॉसिबल है। कंप्यूट बॉटलनेक एक n/n मैट्रिक्स को इन्वर्ट करना या गॉसियन एलिमिनेशन या चोलेस्की फैक्टराइजेशन के जरिए HD इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ f को सॉल्व करना बिग O ऑफ n क्यूब्ड की तरह स्केल होता है। n क्यूब्ड इक्वल टू 7 टाइम्स 10 टू द 9th क्यूब्ड, जो 3.43 टाइम्स 10 द 29th फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस ट्रेनिंग स्टेप के बराबर है। भले ही हमारे पास 10 टू द 18th फ्लॉप्स या 1 एक्साफ्लॉप की कैपेबिलिटी वाला सुपरकंप्यूटर हो, एक सिंगल न्यूटन स्टेप को कंप्यूट करने में 10 ईयर्स से ज्यादा का कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन लगेगा। हालांकि मैट्रिक्स फ्री सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशंस जैसे हेसियन फ्री ऑप्टिमाइजेशन HF और क्रोनेकर फैक्टर्ड अप्रोक्सीमेट कर्वेचर के फैक वेट मैट्रिसेस को छोटे क्रोनेकर प्रोडक्ट्स में फैक्टर करके इन स्केलिंग कॉस्ट्स को कम करते हैं। फिर भी मिनी बैच स्टोकेस्टिसिटी के साथ पेयर्ड फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स मॉडर्न हाई डायमेंशनल डीप लर्निंग के लिए अनडिस्प्यूटेड स्टैंडर्ड बने हुए हैं। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिकल पाइटॉर्च कंप्यूटिंग एंड एनालाइजिंग द हेसियन। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को कोड के साथ कॉन्क्रीट बनाते हैं। पाइटॉर्च torch.autograd.functional के अंदर एक फंक्शनल API प्रोवाइड करता है, जो हमें स्मॉल फंक्शंस या नेटवर्क मॉड्यूल्स के लिए एक्सप्लिसिट एग्जैक्ट हेसियन मैट्रिसेस कंप्यूट करने की परमिशन देता है। इस प्रैक्टिकल स्निपेट में हम 1 कंट्रोल्ड लोकल ज्योमेट्री वाले एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ एक पैरामीटर स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। 2 डिस्टिंक्ट टेस्ट पॉइंट्स यानी एक लोकल मिनिमम, एक लोकल मैक्सिमम और एक सैडल पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव को इवैल्यूएट करेंगे। 3 torch.autograd.functional.hessian का यूज करके एग्जैक्ट हेसियन मैट्रिक्स H कंप्यूट करेंगे। 4 लॉस लैंडस्केप की लोकल ज्योमेट्री को क्लासिफाई करने के लिए torch.linalg.eigh का यूज करके एक आइगन वैल्यू एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। यह स्क्रिप्ट मैथमेटिकल लॉस सरफेसेस के लोकल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। यह एक 3 डायमेंशनल नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन को डिफाइन करती है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इसके ग्रेडियंट और हेसियन मैट्रिक्स को कंप्यूट करती है। हेसियन की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करके स्क्रिप्ट कंडीशन नंबर को डिटरमाइन करती है और लोकल लैंडस्केप को लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, सैडल पॉइंट या फ्लैट डायरेक्शन के रूप में क्लासिफाई करती है। इसके बाद ये लोकल मिनिमम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सैडल पॉइंट और एक स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन पर इस एनालिसिस को डेमोन्स्ट्रेट करती है। स्क्रिप्ट आउटपुट ब्रेकडाउन जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो पाइटॉर्च प्रिसाइज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल स्ट्रक्चर्स कंप्यूट करता है। यह टेक्स्ट एक मैथमेटिकल लैंडस्केप पर 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर परफॉर्म किए गए जियोमेट्रिक एनालिसिस के रिजल्ट्स दिखाता है। यह एनालिसिस टेरेन को क्लासिफाई करने के लिए ग्रेडियंट वेक्टर हेसियन मैट्रिक्स और आइगन वैल्यूज को इवैल्यूएट करता है। ओरिजिन पर फर्स्ट पॉइंट को इसके इंडेफिनेट हेसियन मैट्रिक्स की वजह से एक सैडल पॉइंट की तरह क्लासिफाई किया गया है, जबकि सेकंड पॉइंट को एक स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम की तरह क्लासिफाई किया गया है क्योंकि इसका हेसियन मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है। मैथमेटिकल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हुए हमारे नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन के ओरिजिन 0, 0, 0 पर ग्रेडियंट वेक्टर पूरी तरह से 0 है, जहां f का ग्रेडियंट 0, 0, 0 ट्रांसपोज्ड के इक्वल है, जो ये कंफर्म करता है कि यह एक क्रिटिकल पॉइंट है। H की एक्सट्रैक्टेड आइगन वैल्यूज लैम्डा हैं, जो अप्रोक्सीमेटली -2.236 प्लस 2.236 प्लस 3.000 हैं। चूंकि हमारे पास एक नेगेटिव आइगन वैल्यू
लैम्डा 1 अप्रोक्सीमेटली -2.236 और पॉजिटिव आइगन वैल्यूज लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ग्रेटर दैन 0 दोनों हैं। इसलिए कोड इस लोकेशन को सही ढंग से एक सैडल पॉइंट के रूप में क्लासिफाई करता है। लैम्डा 1 से जुड़े आइगन वेक्टर के साथ आगे बढ़ने से हमारा लॉस तुरंत डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हम क्रिटिकल पॉइंट से डाउनहिल एस्केप कर जाएंगे। क्वाड्रेटिक बोल ओरिजिन पर सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हैं, जहां लैम्डा अप्रोक्सीमेटली 2.764, 7.2236, 10.000 है। हर नॉन जीरो वेक्टर स्टेप डेल्टा एक्स एक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इंक्रीज की तरफ ले जाता है, जहां 1/2 डेल्टा एक्स ट्रांसपोज एच डेल्टा एक्स ग्रेटर दैन 0 है। फंक्शन लोकली स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, जो एक ट्रू स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम को कंफर्म करता है। सेक्शन ब्रेक, चैप्टर समरी और प्रैक्टिकल टेकअवेज। हेसियन मैट्रिक्स एच सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल सेल स्क्वेयर्ड एफ ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स जेके को कैप्चर करता है, जो लॉस लैंडस्केप के लोकल कर्वेचर को फॉर्मलाइज करता है। आइगन वैल्यूज सरफेस ज्योमेट्री को डिक्टेट करती हैं। पॉजिटिव आइगन वैल्यूज लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 अपवर्ड कर्वेचर को करस्पॉन्ड करती हैं। नेगेटिव आइगन वैल्यूज लैम्डा आई लेस देन 0 डाउनवर्ड कर्वेचर को करस्पॉन्ड करती हैं, और 0 आइगन वैल्यूज लैम्डा आई इक्वल टू 0 फ्लैट डायरेक्शंस को इंडिकेट करती हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, लोकल मिनिमम पॉजिटिव डेफिनेट हेसियन एच इस पॉजिटिव डेफिनेट सारे लैम्डा आई ग्रेटर देन 0। लोकल मैक्सिमम नेगेटिव डेफिनेट हेसियन एच इस नेगेटिव डेफिनेट सारे लैम्डा आई लेस देन 0। सैडल पॉइंट इंडेफिनेट हेसियन मिक्स्ड पॉजिटिव और नेगेटिव लैम्डा आई। हाई डायमेंशनल लैंडस्केप्स डीप न्यूरल नेटवर्क्स में ट्रू लोकल मिनिमा रेयर होते हैं। हाई इंडेक्स सैडल पॉइंट्स और इल कंडीशनड रेविन्स लॉस लैंडस्केप को डोमिनेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमाइजर्स, जबकि एग्जैक्ट सेकंड ऑर्डर मेथड्स जैसे न्यूटन रैप्सन पर स्टेप सुपीरियर कन्वर्जेंस रेट्स प्रोवाइड करते हैं। उनकी बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड मेमोरी स्टोरेज और बिग ओ ऑफ एन क्यूब्ड कंप्यूटेशनल इन्वर्जन कॉस्ट्स उन्हें लार्ज मॉडल्स के लिए इनअट्रैक्टेबल बना देती हैं, जिसके रिजल्ट के रूप में स्केलेबल फर्स्ट ऑर्डर एल्गोरिदम्स एडमडब्ल्यू एसजी विद मोमेंटम मॉडर्न एआई ट्रेनिंग के फाउंडेशन बने हुए हैं।